बॉन्ड्स पे काफ़ी टेक्निकल वीडियोस तो बन चुकी है, लेकिन हमें टेक्निकल में घुस के करना क्या है, बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हमें ये जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें एफडी की तरफ जाना चाहिए, और हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। तो बॉन्ड में हम इन्वेस्ट क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी बॉन्ड्स इशू करती ही क्यों है। क्योंकि अगर कंपनी को पैसा ही चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वो अपने स्टॉक गिरवी रख सकती है, मतलब स्टॉक मार्केट में उतार सकती है, या फिर बैंक से लोन उठा सकती है। तो बॉन्ड का पर्पस ही क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं एफडी को और बॉन्ड्स को। अगर इन्वेस्टर को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले वो एफडी की तरफ जाता था, जहां उसको 10 से 11% रिटर्न मिलते थे। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में ये रिटर्न घटकर हो गए 4 से 5%। अब वो जा सकता है बॉन्ड्स की तरफ, बिकॉज उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी करनी है और उसको रिटर्न भी अच्छे खासे चाहिए, तो वो बॉन्ड्स की तरफ जा सकता है। अब बात आती है कि एफडी पर इंटरेस्ट रेट कम ही क्यों हो गए। बिकॉज एफडी तो हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ गया। अब ओवरनाइट तो लोन की डिमांड बढ़ नहीं सकती थी, बिकॉज बैंक का काम क्या होता है, यहाँ से पैसा उठाना और आगे लोन पे चढ़ा देना, और जो बीच का मार्जिन होता था इंटरेस्ट का, वो बैंक कमीशन कमाती थी। अब नोटबंदी के चक्कर में हुआ कि ओवरनाइट इतना ज़्यादा पैसा आ गया और वो लोन पे आगे चढ़ा नहीं पाई, जिसके वजह से बैंक को डिस्करेज करना पड़ा फिक्स डिपॉजिट का रेट। जिस इन्वेस्टर को एक फिक्स रिटर्न चाहिए, वो भी रिस्क फ्री, वो बॉन्ड्स की तरफ जा सकता है। हाँ, बॉन्ड्स में 100% रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन तब भी एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स उसमें काफ़ी कम रिस्क है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स की। अब जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक ना डिसएडवांटेज है कि आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलते। कि अब तक किसी साल पे आपको 10 से 15%, 20% या 25% भी रिटर्न मिल जाए, और किसी साल में आपको 0% रिटर्न मिले, तो ऑन एन एवरेज करके ना आपका रिटर्न वहीं बैठ जाता है। इसलिए जिस इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न चाहिए होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जिनको फिक्स रिटर्न नहीं चाहिए होता, जो काफ़ी रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और वो कभी भी स्टॉक फ्लक्चुएशन से डरते नहीं है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात आती है कि हमें बॉन्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, ऑलमोस्ट हर कंपनी बॉन्ड्स इशू कर देती है। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना बॉन्ड्स के थ्रू, वो अपने बॉन्ड्स को ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू रेटिंग करवाती है। AAA रेटिंग सबसे अच्छी होती है, उससे कम होती है AA रेटिंग, फिर A रेटिंग, फिर BBB रेटिंग, फिर BB रेटिंग, फिर B रेटिंग, फिर BBB+, BBB-, ऐसे करके बहुत सारी रेटिंग होती है। तो जिस कंपनी की रेटिंग AAA+ होती है, AAA होती है, वो कंपनी के बॉन्ड सबसे अच्छे होते हैं। जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके बॉन्ड्स की रेटिंग ज़रूर देख लीजिए। अब बात करते हैं कि कंपनी बॉन्ड्स इश्यू क्यों करती है। अगर पैसा उठाना है वो बैंक से उठा लेगी, लेकिन आप देखिए अगर कंपनी बैंक से पैसा उठाती है तो उसको 11 से 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, और वही बैंक अपने आगे डिपॉजिटर को कितना पैसा दे रहा है, 4 से 5% पैसा दे रहा है। तो बीच का जो पैसा है ये बैंक क्या कर रहा है, कमीशन के रूप में उठा रहा है। तो कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक को डायरेक्टली बोलती है कि आप मुझे डायरेक्टली पैसा दो, मैं आपको बॉन्ड्स दूंगी, वो भी रेटिंग एजेंसी से रेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि बैंक मिडल मैन की तरह जो बीच में होता है वो हट जाता है, और जो बैंक कमीशन कमा रहा होता है आधा कंपनी कमा लेती है, क्योंकि उसको 9% रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स को भी 4 से 5% रिटर्न मिल रहा था, अब उसको 9% रिटर्न मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है और यहाँ कंपनी को भी फ़ायदा है। तो इसका मतलब बैंक तो बेकार है एक नंबर के। लेकिन ऐसा नहीं है, बैंक एक ज़रूरी सेवा प्रोवाइड करता है आपको एश्योरेंस की। अगर एफडी पे आपको 4 से 5% रिटर्न दे रहा है ना, तो आपको एश्योरेंस भी दे रहा है कि आपका पैसा ज़रूर वापस मिलेगा मैच्योरिटी डेट पे। अगर बैंक डूब भी गया तब भी पैसा आपको वापस मिलेगा, लेकिन कंपनी ऐसा इंश्योरेंस नहीं देती। इसलिए बैंक अगर 4 से 5% रिटर्न दे रहा है आपको, और कंपनी आपको 8% रिटर्न दे रही है, जो 3% रिटर्न कम दे रहा है बैंक ना, ये आपको इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज कर रहा है। इसलिए बैंक बेकार नहीं है, बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि बॉन्ड्स डूब जाते हैं। अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं, अगर टाटा ग्रुप की किसी सब्सिडियरी का एक बॉन्ड भी डूब गया ना, उनके पूरा ग्रुप का ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डलता है, इन्वेस्टर के बीच काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ जाती है कि एक बॉन्ड्स का पैसा टाटा ग्रुप वापस नहीं कर पाई। इसलिए टाटा ग्रुप पहले रेटिंग करवाती है, फिर जाके बॉन्ड्स मार्केट में इशू होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न मिल जाते हैं और टाटा ग्रुप को भी सस्ते में पैसा मार्केट से उठाने को मिल जाता है। तो ये था पूरा पर्पस बॉन्ड्स का, क्यों कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, क्यों लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरा था सिनेरियो बॉन्ड्स के ऊपर। और मैं आपको अगले वीडियो में एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ पे आप बॉन्ड्स को अलग अलग बॉन्ड्स को कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।